हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी लोग हैं सभी अच्छे होंगे गाइस। आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कन्फ्यूजन्स हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कि सर जो डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की जिसमें 2354 वैकेंसीज थी, उनको सिलेबस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स था। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन्स इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो वॉच करना एंड जितने भी साथीगण जो चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो गाइज, डीएसएसबी में एक आपका पोस्ट कोड था जो 802/23 था। ठीक है, 802/23 इसका ये पोस्ट कोड रखा गया था, जिसमें आपकी असिस्टेंट की हो गई, आईडीसी हो गई, स्टेनोग्राफर हो गई, ग्रेड 1, मतलब विभिन्न प्रकार की इसमें टोटल जो 2354 वैकेंसीज आपके लिए रिलीज़ की गई थी। ठीक है, और डिपार्टमेंट ने ये चीज़ें भी क्लियर कर दी आरटीआई के माध्यम से। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर कर दी कि मतलब टोटल जो एप्लीकेशंस हैं डिपार्टमेंट को 2354 वैकेंसीज के लिए 3.5 लाख करीब टोटल इनको डाटा मिला है, जो फॉर्म फिलिंग हुई है 3.5 लाख के करीब। ठीक है, और इन्होंने कैटेगरी वाइज भी ये भी क्लियर कर दिया है कि जनरल कैटेगरी से सबसे ज़्यादा लगभग 1,30,000 के करीब इसमें टोटल एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है, एंड जो ओबीसी कैटेगरी और जो एससी एसटी इनमें थोड़ा डाउनफॉल है। ठीक है, इससे इसकी तुलना में ऐसा है कि देखो जो इस पोस्ट में क्या है कि जो ये दिल्ली खुद की पोस्ट है, मतलब दिल्ली में इसका पूरा प्रोसेस होता है, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस हो गया आपका और जितना भी ज्वाइनिंग का जितना भी प्रोसेस होता है सब कुछ दिल्ली में होता है। ठीक है, तो ये एक डीएसएसबी बोर्ड दिल्ली का है। ठीक है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो आपके ओबीसी के हो गए या फिर जनरल कैटेगरी से, वो सारे क्या इसमें अगर डीएसएससी के फॉर्म फिलिंग करेंगे तो डायरेक्टली जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते जनरल का जो फॉर्म का डाटा है ना, आंकड़ा है, वो एकदम हाई जाता है। ठीक है, और जो फाइनल जो कट ऑफ है वो भी जनरल कैटेगरी की हाई जाती है। जो अभी हाल ही में जो जेजे और पीएसए का जो एग्जाम्स हुआ है, ठीक है, जेजे पीएसए पीए का जो एग्जाम्स अभी कंडक्ट करवाया गया है, तो उसमें जो अभी रिजल्ट आया है ना टायर 1 का, तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिली। जो यूआर की कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना, वो 65 नंबर है 90 में से। ठीक है, और ओबीसी की और एससी एसटी की तीनों की कट ऑफ सेम कट ऑफ रखी गई है 40 नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन कट ऑफ में। ठीक है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा जो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा अपने स्टडी पे पूरी तरह से फोकस रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको जनरल की कट ऑफ फाइट करनी होती है। ये नहीं कि आप अपने स्टेट में ओबीसी से हो तो आप डायरेक्टली वहीं भी ओबीसी में काउंट होगी इस पोस्ट के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप डायरेक्टली जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो तैयारी में आपको जनरल की मान के ही तैयारी स्टैंडर्ड टाइप की करनी है। ठीक है, बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो उससे ऑनलाइन माध्यम में जुड़े या फिर ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हो, ठीक है, आप अपनी तैयारी को उसी प्लेटफॉर्म से अभी करते रहिए। आपको कहीं जाने कोई भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको बुक्स की नीड है, पीडीएफ की नीड है बुक्स की, तो आप टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ बुक्स है वो सारी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और वहाँ पे अभी जितने भी मोर अपडेट्स आती है उनकी तरफ से वो सारी अपडेट वहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन करता हूँ। ठीक है, और सिलेबस को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, ये पता आप लोगों को 200 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलता है। ठीक है, आपको मैं इसमें सिलेबस का बता देता हूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग का। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको 35 मार्क्स से होते हैं, उसमें ये टोटल इसमें सिलेबस कवर किया जाता है। ठीक है, देखो रीजनिंग में अभी जो वार्डर की पोस्ट में जो चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है, वार्डर में मतलब 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रीजनिंग में काफ़ी जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन, मतलब टाइम ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो मतलब टाइम के अनुसार आपको इस चीज़ को कवर करना ही पड़ेगा, तभी आप इसके लिए फाइट कर पाओगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस बार ये काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब ऊपर जाते हैं, जो मतलब पैराग्राफ के तौर पे आता है, मतलब पेजेस के तौर पे एक क्वेश्चन देता है, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मतलब ऊपर जाने वाली जो क्रम वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें थोड़ा क्वेश्चन उनमें टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिनकी रीजनिंग अच्छी खासी है और वो इस चीज़ को आसानी से हैंडल कर रहा था, लेकिन जिन्होंने कुछ मतलब एकदम नॉर्मल था रीजनिंग, ठीक है, जिनकी मतलब ज़्यादा क्वालिटी, मतलब जिनको रीजनिंग वगैरह में मतलब नॉर्मल पढ़ा है वह, ठीक है, तो उसको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ी उस चीज़ को। ठीक है, बाकी अगर आपने रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखी है टॉपिक्स, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करने, बाकी रीजनिंग में आपको ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको आप एक बार चेकअप कर लेना। बाकी देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस में इनमें ये टॉपिक्स तो आपको कवर करनी है। ठीक है, इनमें आप चेक कर लेना। बाकी आपको मैं मेन बता देता हूँ, जो वार्डर पोस्ट में थी, देखो जो अदर एग्जाम्स अभी इसके साथ जो अदर पोस्ट थी उनमें जो एग्जाम्स हुआ ना, उनमें ये चीज़ें देखने को मिली है। लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का देखने को मिलता है एसएससी के कंपैरिजन। ठीक है, तो एसएससी के कंपैरिजन आपको जो
करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग 2023 का जितना भी करंट था वो सारा पूछा गया इस बार, ठीक है। और डीएसएसपी की जूनियर असिस्टेंट की जो एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स है ना, वो ये मान के चलो 2023 का और 24 का, ठीक है। 24 का 3-4 महीने का अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। एंड स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है। स्टैटिक्स में आपको हर एक चीज़ को कवर करना है। स्टैटिक्स आप चाहे क्लासेस के माध्यम से करो या कैसे भी करो, ठीक है। स्टैटिक्स में पूरा फोकस करना। बाकी जियोग्राफी हो गया और जो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, और जो पॉलिटी हो गया, तो इन चीज़ों को आपको कवर कर लेना। हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है। हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी देखो मैथ्स का बताता हूँ। मैथ इतना इसमें हार्डली नहीं था, मैथ एकदम इजी मोड में था, ठीक है। अगर आपने मैथ्स में अच्छे से टॉपिक भी कवर कर रखे ना, आप एक बार रिवीजन में अपने अच्छे से कर रखे तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कवर कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब स्टैंडर्ड टाइप का पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो टॉपिक है उनको आप पूरी तरह से कवर कर लेना, क्योंकि इसमें 35 क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिलेंगे। आपको मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ। देखो मेन जो टॉपिक्स हैं आपका एक तो हो गया औसत हो गया, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज हो गया, एंड CI/SI हो गया आपका, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ये मतलब 4-5 जो टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बाकी देखो टाइम डिस्टेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एंड जो CI और SI हो गया, और जो टाइम और डिस्टेंस वाला हो गया, ठीक है। बाकी देखो ग्राफ वगैरह में इनमें क्वेश्चंस मतलब 1-2 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक बता दी, क्योंकि जो औसत से हो गया, एवरेज से हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनसे क्वेश्चन भर के इस बार पूछे गए, और CI/SI से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे आप लोगों की पेपर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी देखो इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश में आपको करना क्या है, इंग्लिश में इस बार आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए अच्छे खासे। बाकी आपको ग्रामर पे टॉपिक कवर करना है। अगर आपको वोकैब याद नहीं होती तो ग्रामर पे आपको फोकस करना है टॉपिक पे, ठीक है। ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना। पैसेज के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। PQRS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अगर आपने कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कवर कर लोगे। अगर आपको वोकैब याद नहीं होती है, ठीक है, वोकैब याद नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर जितने भी वोकैब आई है जो करंट में एग्जाम्स हो रही हैं, ठीक है, उनके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, जितने भी चीज़ें हैं उनको आप कवर कर लेना। आपका काम आसानी से हो जाएंगे इंग्लिश वगैरह में भी, ठीक है। बाकी तो कंप्यूटर में आपको जो MS Excel हो गया, MS Word हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जितने भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स हो गई जो जिनकी आप कुंजी बोलते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट की होती हैं उनको आप पढ़ लेना। बाकी आपका कंप्यूटर में ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछा जाता। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन आए हैं अब वो चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। बाकी देखो एग्जाम्स को लेकर बता देता हूँ। एग्जाम्स अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में शेड्यूल होने के पूरे चांसेस हैं। एग्जाम्स आपके अगस्त में पूरे डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका ये मान के रहना 90% चांसेस आपके एग्जाम्स अगस्त में कंडक्ट होने के, ठीक है। तो एग्जाम्स के अभी आपके पास फिक्स 1 महीने का टाइम है, अच्छे से मेहनत कर सकते हो। अगर जितने जहाँ आपको जोर लगाना है वो अपना लगा देना, दिमाग खोल के लगा लेना, ठीक है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो उसे लगातार मेहनत कर दीजिए। आप भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इससे तैयारी करूँ इससे तैयारी करूँ, ठीक है। अब जिस माध्यम से तैयारी कर रहे हो, अगर आप SSC में CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको हर एक डाउट क्लियर कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं पूरी हेल्प करता हूँ। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको आप चीज़ें पता होगी, ठीक है। बाकी वहाँ पे फ्री PDF बुक्स भी हैं, जितने भी मोर अपडेट्स, जितने भी लेटेस्ट अपडेट, अदर गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।